प्रिय विद्यार्थियों, एसकेएस ऑनलाइन क्लासेस फॉर ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। यह मेरी पहली वीडियो है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समय पर आपको वीडियो मिलती रहे। यह आज की क्लास हमारी मानव भूगोल संबंधित है। इसमें मानव भूगोल के अर्थ और परिभाषा के विषय में मैं आपको कुछ बताऊँगा। मानव भूगोल को समझने से पहले हमें भूगोल को समझना होगा। भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो और ग्राफिया से मिलकर के बना है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ व्याख्या करना होता है। इस प्रकार जियोग्राफी या भूगोल का अर्थ पृथ्वी के व्याख्या से संबंधित होता है। मानव भूगोल का विकास 19वीं सदी में हुआ। 1882 में प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेक्टल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव भूगोल और वातावरण से संबंधित कुछ विषय चीज़ों को इंगित किया है। लेकिन अगर हम उसके पहले जाएं तो मानव भूगोल का विकास तो उसी दिन से माना जाएगा जब इस पृथ्वी पर मानव का विकास हुआ, क्योंकि वस्तुतः मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। लेकिन हम बहुत पीछे न जाकर के अगर 1650 के आसपास हम देखें तो 1650 में वारेनियस ने भूगोल को प्रादेशिक भूगोल और विशिष्ट भूगोल के रूप में बांटा। विशिष्ट भूगोल, जिसे हम प्रादेशिक भूगोल कहते हैं, इसमें इन्होंने किसी स्थान या किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले रहने वाले निवासियों की कुछ विशेषताओं, जैसे उनका आकार, उनका रंग, उनकी कदकाठी, उनका जन्म, उनके संस्कार, उनका विवाह, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं, उनके धार्मिक क्रियाकलाप, उनके ज्ञान कौशल के साथ साथ वहाँ की अन्य विशेषताएं, जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई कलाकार है, कोई अन्वेषण है, कोई खोजकर्ता है, या वहाँ के प्रमुख नगर के बारे में विस्तृत रूप से बताया। इस प्रकार वारेनियस के इस विशिष्ट भूगोल में, जिसे हम प्रादेशिक भूगोल या मानव भूगोल भी कहते हैं या कहा जा सकता है, में मानव भूगोल की विषय वस्तु पर गहरा प्रकाश डाला है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल का विकास 1650 में वारेनियस के काल से ही शुरू हो चुका है। किसी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, जैसे उच्चावच, जलवायु, जलाशय, वनस्पति, खनिज, मिट्टी, जीव जंतु, वहाँ पर जो निवासी या मानव पाए जाते हैं, उनके रहन सहन, आचार विचार और क्रियाकलाप पर अपना प्रभाव डालते हैं। मानव भी इन भौगोलिक तत्वों को अपने अनुरूप या अपने अनुसार उसको परिवर्तित करता है, और मानव भूगोल इसी परिवर्तनशील अध्ययनों का या परिवर्तनशील जो मानव और प्राकृतिक वातावरण के जो अंतर संबंध हैं, उन्हीं का अध्ययन करता है। अब हम मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं आपको बता रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने अपने वीडियो के अंत में भी दिया हुआ है। आप वहां से इन परिभाषाओं को नोट भी कर सकते हैं, जिसमें मानव भूगोल के जनक के रूप में हम जिसको फ्रेडरिक रेक्टल को जानते हैं, उनकी परिभाषा है: मानव भूगोल भूदृश्य, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं और स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। इसी प्रकार रेक्टल की शिष्या कुमारी सेनपुल ने मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए लिखा है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। जीन ब्रून्स ने मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए लिखा है कि सभी मानवीय क्रियाएं, वे सभी मानवीय क्रियाएं जो भूसतह पर एक विशिष्ट प्रकार का भूदृश्य उत्पन्न करती हैं या प्रस्तुत करती हैं, मानव भूगोल की विषय वस्तु हैं। इसी प्रकार हंटिंगटन ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण एवं मनुष्य के कार्यकलाप एवं गुणों के पारस्परिक संबंध के
स्वरूप एवं वितरण का अध्ययन है। धन्यवाद।